नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है V2 पोर्टल और V3 पोर्टल, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं V2 वर्जन और V3 वर्जन, दोनों ही नाम से जाना जाता है। कईयों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है और कई मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये चल क्या रहा है, क्योंकि आप भी कुछ दिनों से समझ रहे होंगे कि V2 पोर्टल ख़त्म हो गया है, V2 3 आ गया है, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। और जो स्टूडेंट हैं उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनका समय नहीं है, लेकिन वो करंट के बारे में जानना चाहते हैं। जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो जानना चाहते हैं। तो हमारे चैनल का जैसे मोटिव है कि आपको लीगल लैंग्वेज और लीगल चीज़ें बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाने का, तो उसी में हमारी ये पहल है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें समझाऊंगा कि V2 पोर्टल और V3 पोर्टल है क्या चीज़ और ये हो क्या रहा है। तो एक्चुअली में थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं। V2 पोर्टल और V3 पोर्टल ये एक्चुअली में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कोई ऐसे लॉ नहीं है जिसके लिए कोई लॉ में अमेंडमेंट हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। हम जब कंपनीज़ एक्ट आया था, तो हम जो पुराना कंपनीज़ एक्ट था 1956 में हम काम करते थे। फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि नहीं, थोड़ा सा पता इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो उन्होंने 2013 एक्ट लिया है। तो जब हम 1956 में काम करते थे तो उस समय कुछ और सिस्टम पे हम काम करते थे। अब जब 2013 एक्ट आया तो अब हम तो गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिया। एक तरह से सिस्टम है। एक्चुअली में होता क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए एक ऐसी बॉडी है जो कॉर्पोरेट लॉ को रेगुलेट करती है। जब कंपनी बनती है तो उस पर कंपनीज़ एक्ट पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाता है। तो कंपनीज़ एक्ट को एप्लीकेबल और उसको मॉनिटरी करने के लिए, उसको समय समय पर कुछ फॉर्म भरने के लिए, उसको समय समय पर वो चीज़ें मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता रहूँगा कि जब कंपनी बनती है तो बनना ही उसमें सब कुछ नहीं होता। फिर उसको इंटीमेशन हर कुछ दिनों में किसी ना किसी चीज़ों का इंटीमेशन गवर्नमेंट को करना होता है। और वो गवर्नमेंट को करने का मतलब क्या है कि एमसीए को हम कर रहे हैं। तो जो कॉर्पोरेट लॉ है उसको एमसीए रेगुलेट करती है। तो एमसीए ने उस समय जब 2013 आया तो 2014 की बात है कि उन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम चेंज कर दिया। ये एक्चुअली में सिस्टम इन द सेंस ऑनलाइन जितने भी फॉर्म्स जाते हैं ये सारे ऑनलाइन जाते हैं। तो उसको एक सिस्टम चेंज कर दिया, तो नया वर्जन आ गया, तो हम नए सिस्टम पे काम करने लग गए। तो 2014 से लेकर आप ये मानिए कि 2013 तक जो है, 2013 तक मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे भी आपको दिखलाऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो 2014 के बाद से हम नए सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो आप उसको ये जानिए कि 2014 से लेकर और अभी तक 2023 चल रहा है, तो अभी तक हम उसी सिस्टम पे काम कर रहे थे। तो आप इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो हम पुराने सिस्टम पे काम कर रहे थे, जो 2014 से लेकर 2023 तक काम करते हैं, वो एक तरह से V2 पोर्टल है। V2 पोर्टल का कोई नाम नहीं था इससे पहले, एक ही सिस्टम था, उसी पे काम करते थे। V2 पोर्टल और V3 पोर्टल इसलिए आया क्योंकि इस समय करंटली में 2 पोर्टल चल रहे हैं। कईयों का ये भी सवाल होता है कि क्या दोनों अभी एग्जिस्टिंग है या दोनों ख़त्म, या ये V2 ख़त्म हो गया है, V3 पूरी तरह से चालू हो गया। तो इसका जवाब ये है कि V2 पोर्टल अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, ना अभी एंड हुआ है। अभी भी कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो V2 पोर्टल पे हैं, वो मैं आपको अपनी सिस्टम पे दिखलाऊंगा। और कई जो अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए V3। तो अब हम आगे चल के जो भी हम अब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव ही है कि V2 पोर्टल को पूरा ख़त्म करके V3 में लेके आए। तो इस समय एग्जिस्टिंग में V2 और V3 दोनों चल रहे हैं, इसलिए पता है V2 पोर्टल और V3 पोर्टल का नाम आ रहा है। लेकिन जितना मुझे आइडिया है कि धीरे धीरे करके जब V2 पोर्टल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक ही पोर्टल होगा, एक ही पोर्टल पर हम काम करेंगे, तो शायद ये नाम फिर नहीं रहेगा।
तो इस समय दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से काम कर रहे हैं, V2 और V3, इसलिए ये दोनों के अलग अलग नाम हैं। तो कुछ फॉर्म्स जो हैं V2 पे हैं अभी भी अवेलेबल, और V3 पे भी कुछ जो नए फॉर्म है वो अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने पीछे लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। फॉर्म 20A जो है वो V3 पे आ गया है, तो वो मैंने बताया किस तरीके से है। ऐसे ही अब ये दोनों में अंतर क्या है, मतलब देखिए, आप प्रोफेशनल हैं तो आपको सबको आइडिया ही है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं और जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, जिनको बहुत शॉर्ट में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपके डायरेक्टर या आपके मीटिंग में आप बैठे हों, तो आपको अगर चलिए शुरू करते हैं। तो आप क्रोम पे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यही पोर्टल खुलेगा, लेकिन मैं आपको दिखलाऊँ कि किस तरीके से आपको उसमें MCA टाइप करना पड़ेगा। MCA, सिर्फ आप MCA टाइप करिएगा, MCA क्लिक करते ही ये पोर्टल खुल जाएगा। तो ये पोर्टल खुलते ही अब ये देखिए, मैं अब साइन इन पे जाऊँगा, साइन इन पे क्लिक करते ही ये ओके आएगा पॉपअप, आप उसे कर देगा। देखिए इस तरीके का पोर्टल खुल रहा है, ये ब्लू कलर का खुल रहा है। इससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि अब यही पाथ है, यहीं से आप V3 पे भी और V2 पे भी दोनों जगह आप जा सकते हैं। तो देखिए उस पर कोई भी अभी ऊपर सर्विसेज या कुछ नहीं आ रहा है। आपको सब जानने के लिए कि अब क्या क्या है, कंपनी का मास्टर डाटा कैसे खुलेगा, कोई भी है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले जो है आपको V2 के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। देखिए V2 पे यहाँ पर क्लिक किया हमने, V2 पे देखिए ये थोड़ा सा पोर्टल देखिए ग्रे कलर का है। इसमें देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस, सारे ऊपर जो है सारी सर्विसेज या बहुत मोस्टली काम जो है हमारे MCA सर्विसेज में बाहर से ही हो जाते हैं, हमें उसके लिए लॉगिन नहीं करना पड़ता। जबकि V3 में जो है हमें लॉगिन करना था, वो दिखलाऊंगा मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से ये है, और जब फॉर्म हम बनाते हैं और उसके बाद उसको मिनिस्ट्री में भेजना होता है, उसको सेंड करना होता है, तो हमें लॉगिन आईडी, मोस्टली प्रोफेशनलों के, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सबके यूज़र आईडी पासवर्ड होते हैं। तो वो मैं अपना भी यूज़र आईडी पासवर्ड डालूँगा। तो पासवर्ड डालते ही तो मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूँ, ये थोड़ा ग्रे कलर का होता है, ये देखिए। तो अभी आइडेंटिफाई, अभी दोनों पोर्टल चल रहे हैं, इसलिए दोनों सिस्टम भी काम कर रहे हैं। तो जैसे ही फिर इसका कैप्चर कोड डालेंगे, अब ये देखिए इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अभी भी देखिए ऊपर जो हेड है वो अभी भी आ रहे हैं, आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए अपलोड, जो भी हम फॉर्म फाइल करेंगे वो अपलोड यहाँ से होंगे, ये है। और फिर मिनिस्ट्री के फॉर्म सारे हम इसमें जाएंगे, फिर पेमेंट करनी होती है, फिर वो मिनिस्ट्री के पास पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलती है, या कोई क्वेरी होती है तो वहाँ से क्वेरी आती है। तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो इस तरीके से हम जो है सारे, देखिए हेड ऊपर है, तो हम लॉगिन से भी और बिना लॉगिन के भी हम कर सकते हैं। अब ये जो मैं इसको साइन आउट करूँगा और आपको V3 पोर्टल के, अब V3 पे आपको मैं थोड़ा सा V3 दिखलाऊँगा। सारे हेड इस तरीके से हैं। अब चलिए V3 पे आते हैं। ये जब भी आप जितनी बार क्लिक करेंगे पॉपअप आए, ये देखिए साइन पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप हमेशा आएगा, आपको पॉपअप ओके कर देना है। अब V3 पे भी देखिए ऊपर देखिए कोई वो नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हेड नहीं आ रहा है, अब देखिए। तो अब फिर उसके बाद इसको अब V3 पे जाने के लिए कोई आपको पहले क्लिक करके, जैसे V2 पे हम क्लिक करके गए थे, ऐसा नहीं है। V3 पे भी आपको यहाँ पर V3 पे पहले आपको यूज़र आईडी पासवर्ड अपना डालना होगा। तो आप फिर उसके बाद जब आप V3 पे क्लिक करेंगे तो आप V3 के अंदर एंटर कर पाएंगे। अपना यूज़र, मैंने पासवर्ड डाला। तो कई बार ये है कि वो सिस्टम जो है OTP सेंड करता है। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, मैं अपना OTP डालूँगा। जबकि देखिए V2 में ऐसा नहीं था, V2 में जो है कोई OTP नहीं आता था, बस आप लॉगिन करिए चले जाइए। लेकिन कई बार ये V3 में ये प्रोविज़न आ गया है, लॉगिन करने के लिए आपको OTP मांगेगा, वो जो आपने रजिस्टर्ड करते हुए मोबाइल नंबर डाला हुआ उस पर। अब ये देखिए इस तरीके का, ये देखिए V3 पोर्टल इस तरीके का है। देखिए जो सर्विसेज आप वहाँ देख रहे थे, बाहर भी दिख जा रही थी, वो सब सर्विस देखिए लॉगिन करने के बाद दिख रही हैं। और जितने भी सारे फॉर्म हैं जो भी V2 पे भी जो अभी हैं वो भी मैं दिखलाता हूँ। और V3 पे देखिए ये सारे हेड हैं, इन हेडों में जाकर आप
इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाकर फिर इसमें कंप्लाइंस सर्विसेज आती हैं और कई सर्विस, सब में अपने अलग अलग फॉर्म है। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए इसमें जाएंगे, ये देखिए इसमें ये सारे फॉर्म्स हैं। तो आप ये से कह सकते हैं जो फॉर्म इसमें दिख रहे हैं वो V3 से जा रहे हैं और जो फॉर्म इसमें नहीं दिख रहे वो V2 से ही जा रहे हैं। इस तरीके से आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। जब आप काम करेंगे तो सारी हिस्ट्री इसमें नहीं आएगी कि आपने क्या क्या काम किया उसमें। फिर मैं इसको एक बार और आपको मैं और दिखला दूँ कि किस तरीके से ये देखिए ऊपर सारे हेड आ गए और सारे फॉर्म जो हम V3 काम करेंगे वो यहाँ अवेलेबल हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाएंगे और ये देखिए सारे फॉर्म्स जो हैं यहाँ अवेलेबल हैं। इस तरीके से हम यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। मतलब हमें फॉर्म भरने के लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा, जबकि V2 में ऐसा नहीं है। V2 में आपको बाहर से ही सारे फॉर्म मिल जाते हैं और आप उसको फिल करिए और डाउनलोड करिए और फिल करिए। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। ये देखिए ये सारे फॉर्म्स, ये इस फॉर्म पे मैंने क्लिक करा, V2 में गया, इस पर क्लिक किया, मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा। ये देखिए सारे फॉर्म, आप ऐसे भी कह सकते हैं जो फॉर्म दिख रहे हैं ये V2 से जाएंगे, बाकी सारे V3 से। ये देखिए सारे फॉर्म हैं। ये किस तरीके से फिल होगा मैं अभी इसको आपको बताता हूँ। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखलाया कि V3 और V2 पोर्टल किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से उसमें काम होता है। एक मेजर डिफरेंस और मैं आपको इसमें बताऊं, इसमें क्या है कि जो V2 और V3 का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या था, जो V2 पोर्टल जो मैंने आपको फॉर्म दिखलाया था उसके अंदर, उस फॉर्म को हम बेसिकली वहाँ से डाउनलोड करते थे और उस डाउनलोड करने के बाद वो सिस्टम में हमने अपने सेव करते थे जहाँ भी हमें सेव करना था। उसके बाद वो वहाँ से ओपन करते थे, तो PDF की फ़ाइल होती है और PDF की फ़ाइल होती है और उसको हम फिर फिलअप करते हैं और सारा हमें एक तरह से आप इसे अगर कहे जाए सिंपल लैंग्वेज में कि ऑफलाइन मोड पे हमारा एक तरह से फॉर्म होता है। सारा के सारे हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं, अपने तरह फिल करते हैं, उसमें DSC लगाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। अभी ये सब क्या होते हैं, ये सब टर्म्स थोड़े से हार्ड हैं, आपको आगे चल के मैं बताऊँगा। तो उसमें डायरेक्ट उसको आप डिजिटल सिग्नेचर को आप कहें कि एक तरह से हम उनके डायरेक्टर के सिग्नेचर लगाते हैं, फिर प्रोफेशनल के अगर रिक्वायरमेंट है तो प्रोफेशनल के सिग्नेचर लगाते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं। तो V2 पोर्टल एक तरह से फिजिकल आप मोड कह सकते हैं, फिजिकल मोड में हम सारे फॉर्म भरते हैं। लेकिन जो V3 में जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो क्या है कि जो आपको फॉर्म भरना है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है। वो फॉर्म आपका ऑनलाइन खुल जाएगा। जो वो फॉर्म है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो सारे फॉर्म वही V2 वाले हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस करके फिर वो फॉर्म पार्टली करके डिवाइड है। आपको 4 पेज इस तरीके से आएंगे और फिर वो करके वो आपको, लेकिन ये सारे फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। मतलब आपको लॉगिन, आपको भी जैसे मैंने दिखाया था, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपको उसी समय सिस्टम पे उसी समय सिस्टम पे आपको सारे फॉर्म भरने होंगे। तो एक तरह से V3 जो है आपका ऑनलाइन हम सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी जब आप फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो फॉर्म को आपको फिर वहाँ से फिजिकली ही डाउनलोड होता है। वो डाउनलोड आपको फॉर्म करना होता है, सिस्टम पे अपने सेव करना होता है, DSC लगाना होता है। ये मोड इस तरीके से फिजिकल में आता है। सारे फॉर्म आपको वहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन आपको DSC नहीं लगेंगे। तो पहले आपको उसको V3 के अंदर भी आपको पहले अपने सिस्टम पे जब फॉर्म आप सारा बना लेंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो वो डाउनलोड का आप करते ही आपके सिस्टम पे आएगा। अपने DSC लगाइए, डायरेक्टर की DSC लगाइए, प्रोफेशनल अपने DSC लगाएंगे और उसके बाद वो उसे फिर वहाँ एक ऑप्शन आता है अपलोड करने का, तो वो अपलोड वहाँ से होगा। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस इसके अंदर है कि वो एक तरह से ये ऑनलाइन हो गया है। और दूसरा और क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे डिफरेंस है। सारी कुछ चीज़ें आपको पहले मोटा सारी जानकारी आपको बिना लॉगिन करे ही आपको मिल जाती हैं, लेकिन V3 में आपको लॉगिन करके अंदर सब चीज़ें दिखेंगी। और इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा देखिए V3 के अंदर क्या है कि आप जैसे आपके स्टाफ वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं या आप अलग अलग जगह पे काम करें, तो V3 क्या है, V3 एक बार में ही 2-3 सिस्टमों पे लॉगिन हो सकता है। लेकिन V2 में एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जब दूसरे सिस्टम पे काम कराओगे तो उसे साइन आउट करना होगा, तब जाके आप दूसरे सिस्टम पे काम कर पाएंगे। V3 में ऐसा नहीं, V3 में आप 1-2 सिस्टम पे एक साथ आप काम कर सकते हैं। और अब इसमें क्योंकि अब ये धीरे धीरे लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, तो कुछ और इसमें चेंजेस आएंगे या कुछ आएगा तो आपको बताते रहेंगे। मोटा मेजर ये जो चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको V3 या V2 के बारे में या किसी
कॉरपोरेट लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में या लीगल कुछ आपको ज़रूरत हो तो आप हमें मेल पे या अपना मेल आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और हमारी टीम फिर आपसे कांटेक्ट करेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिएगा और आपको लगता है कि किसी